ये हमने आपको कई गलतियां करके दिखाई ऑन द इंसर्ट। तो इंसर्ट टैब की जगह मैंने TAB लिखा, यहाँ पे एक गलती करी। और राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी, आज हम उस सब्जेक्ट पर वीडियो लाए हैं। आज का सब्जेक्ट है टाइपिंग। आज मैं आपको लाइव टाइपिंग करके दिखाऊंगी और इसमें क्या कैसा एरर होती है, किन गलतियों से हमें बचना है, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बाकी टाइपिंग की 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सभी पॉइंट आपको बताए गए हैं। जितने भी कमेंट थे उन सभी की रिप्लाई उन वीडियो में दिए गए हैं। लाइव टाइपिंग के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो आज हम जो एरर हैं उनको काउंट करके बता रहे हैं आपको, और कैसे टाइपिंग करना चाहिए वो भी बता रहे हैं। और आगे ये भी बताएंगे कि आपकी टाइपिंग पेज पर होगी या सॉफ्टवेयर पर होगी। अगर सॉफ्टवेयर पर होगी तो कैसे होगी, और आपको टाइपिंग कहाँ पे करनी चाहिए, MS वर्ड पे या सॉफ्टवेयर पर, और मोबाइल से टाइपिंग कैसे करेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक न्यू वर्ड की फाइल खोलते हैं। इसमें मैंने एक डाटा टाइप करके रखा है, एक मैटर। तो ये हमारा मैटर है, ये 370 शब्दों का मैंने एक लेटर बनाया था। इसको प्रिंट कर देते हैं। इस मैटर का हमने एक पेज प्रिंट निकाल लिया, जैसे कि ये है। तो इस तरह का मैटर आपको मिलेगा वहाँ पे एक पेज पे, जो कि आपको टाइप करना पड़ेगा। लगभग इतने ही शब्दों का होगा, इससे और ज़्यादा शब्दों का भी हो सकता है। तो अभी इसको हम डिलीट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन अभी आपको अच्छे से शो नहीं हो रही होगी। टाइपिंग करने के बाद हम आपको मेन टाइपिंग स्क्रीन और पेज दोनों साथ साथ में शो करके दिखाएंगे, जिसमें आपको अपनी गलतियां और एरर अच्छे से दिखेंगी और समझ में आएगी। ये मैटर है, ऐसे आपको मैटर मिलेगा। और इस तरह का ये MS वर्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी इसी तरह का होगा, जिस पे आपको टाइप करना होगा। तो पहला वर्ड कैपिटल करना हो सकता है। तो जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, अब जैसे देखो TAB लिखना था, तो TAB की जगह TAB लिख गया। तो अब ये हमारी एक गलती हो गई। तो अब हमें बैक स्पेस तो यूज होगा नहीं, तो अब हम इसके आगे क्या करें। तो इस टैब के आगे कॉमा है, तो टैब के आगे हम कॉमा लगा देंगे और स्पेस यूज करेंगे। हालांकि वो वर्ड हमारा गलत हो गया है, और जो ये टैब दिख रहा है, टैब के आगे ये कॉमा है, तो हमने भी यहाँ TAB बी की जगह भी लिख गया हमारा। तो यहाँ पे हम TAB लिखा, कॉमा लगाया, फिर स्पेस इंटर कर दिया, जैसे कि ये स्पेस है। अब इसके आगे दा लिखा है, तो हम फिर से दा से शुरू करेंगे। दा, आपको केवल मैटर देख के करना है, कंप्यूटर की साइड नहीं देखना है। जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं, हम जानबूझकर इसमें 1-2 मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने विथ लिखना था, तो विथ की जगह WHIT लिख दिया। अब हमारा ये वर्ड गलत हो गया। तो अब हम बैक स्पेस तो इसका यूज कर नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करें, ये वर्ड दोबारा से टाइप करें या फिर नेक्स्ट वर्ड करें। तो यहाँ पे विथ था, विथ की जगह पे हमने WHIT लिख दिया। तो ये हमारा वर्ड गलत हो गया। अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, तो इसके आगे हम स्पेस टाइप करेंगे, और जो नेक्स्ट वर्ड है द, तो उस दा को टाइप करेंगे, दा, फिर स्पेस दबाएंगे, OVERALL, ठीक है। अब इसके आगे हमें एक स्पेस दबाना था और उसके आगे लुक लिखना था, लेकिन एक स्पेस की जगह पे धोखे से डबल स्पेस टाइप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल की जगह पे एक स्पेस दबाना था, हमने यहाँ पे 2 स्पेस दबा दिया। तो ये हमारी एक मिस्टेक हो गई, लेकिन हम इस मिस्टेक को कैसे सुधारेंगे। डबल स्पेस दबा दिया, तो उसके आगे हमें ये लुक लिखना था, लेकिन लुक की जगह पे अब हम L नहीं लिखेंगे, केवल OOK लिखेंगे, OOK। अब इसके आगे फिर से स्पेस दबाएंगे और लुक के आगे जो मैटर है वो टाइप करते जाएंगे, ऑफ योर। एक दो गलती और हम आपको करके दिखा रहे हैं अभी। जैसे अभी हमें डॉक्यूमेंट लिखना है, तो DOC लिख दिया और फिर स्पेस दबा दिया।
डॉक्यूमेंट, मुझे अभी डॉक्यूमेंट लिखना था पर मैंने डॉक लिखा और उसके बाद स्पेस दबा दिया, तो अब हमारा ये वर्ड तो गलत हो गया। लेकिन अब हम क्या करें, जो यू लिखना था तो यू की जगह पे हमने स्पेस एंटर कर दिया। तो अब आगे का वर्ड ये डॉक्यूमेंट पूरा छोड़ के यू से स्टार्ट करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट को ही पूरा लिखेंगे। तो हमने जो स्पेस यूज किया है, सी के आगे जो यू लिखना था यू की जगह पे हमने स्पेस लिख दिया। तो अब यू को छोड़ देंगे, MENT लिखेंगे। जैसे DOC लिखा, यू की जगह पे हमने स्पेस दबा दिया तो आगे MENT लिखेंगे, MENT। डॉक्यूमेंट के आगे डॉट है तो डॉट लिखा, फिर स्पेस दबाया, फिर आगे बीच बीच में आपको कैपिटल वर्ड पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ चेंज करने को नहीं आएगा, आपको एज इट इज ऐसे ही मैटर मिलेगा। लेकिन बीच बीच में आपको कैपिटल वर्ड यूज करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे यू कैपिटल है तो आपको यू कैपिटल करना पड़ सकता है। तो अभी हम यू लिखेंगे और फिर से टाइप करते जाएंगे। अब जैसे हमें एक दो गलतियाँ और हम करके दिखाते हैं। अभी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना था तो इंसर्ट की जगह पे इंसर्ट की जगह पे INSER, यहाँ तक तो सही लिखा है, लेकिन इसके आगे हमने भी के लिख दिया है। टी की जगह पे भी के 2 वर्ड लिख दिए हैं हमने। तो अब क्या करें, तो एक वर्ड तो हमने टी की जगह पे भी लिख दिया है और जो यहाँ स्पेस है, स्पेस की जगह पे हमने के लिख दिया है। तो हमारी एक गलती तो यहाँ पे हो गई, लेकिन अब इसके आगे हम फिर से स्पेस टाइप करेंगे तो फिर जो टेबल लिखा है ना उस वर्ड में भी गलती हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो दोबारा से बता देते हैं। जो इनसेट लिखा है ना, तो इनसेट के आर तक तो हमने सही वर्ड लिखा है, लेकिन इसके आगे जो टी लिखा है, टी की जगह पे हमने भी लिख दिया है और उसके आगे जो स्पेस लिखना था उसके जगह पे भी हमने के लिख दिया है। तो अब हम स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट टेबल लिख देंगे, TABLES और कॉमा लगा देंगे। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कैसे गलती नहीं करनी है। बैक कैमरा करके मैं आपको दिखाती, जैसे कि ये हमने आपको कई गलतियां करके दिखाई। ऑन द इंसर्ट, तो इंसर्ट टैब की जगह मैंने TAB लिखा, यहाँ पे एक गलती करी और यहाँ पे एक कॉमा लगाया। तो आपको भी ऐसे ही करने हैं। जैसे कि आपको यदि बी की जगह पे गलती से भी लिख जाता है तो दोबारा से यही वर्ड रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि बी की जगह भी लिख गया, फिर एज इट इज जो आगे है वही मैटर लिखना है, कॉमा लगाना है, स्पेस लगाना है, इसके आगे दा लिखेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे गलती की है, मैंने यहाँ पे विथ की जगह पे गलती की है। मुझे WITH लिखना था और WHIT लिखा है। तो ये 4 वर्ड हैं, ये भी 4 वर्ड है। एक तो गलती आपकी हो गई, लेकिन यदि आप स्पेस दबा के दोबारा से यही वर्ड लिखेंगे तो आपके आगे के पूरे वर्ड गलत होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, विथ की जगह पे ये गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, स्पेस दबा के आगे का मैटर टाइप करते जाना है। जैसे मैंने आगे का वर्ड टाइप किया, अब यहाँ पे ओवरऑल लुक लिखना था, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ तक तो ठीक किया है, लेकिन यहाँ पे डबल स्पेस दबा दिया था, OVERALL। इसके आगे एक स्पेस दबाना था, लेकिन मैंने डबल स्पेस दबा दिया है। तो यहाँ पे यदि आपने डबल स्पेस दबाया तो एक तो ये चला जाएगा और साथ में एक ये वर्ड भी गलत हो जाएगा और इसके आगे के वर्ड गलत हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यदि आपने डबल स्पेस दबा दिया है तो आप इस एल को छोड़ देंगे और आगे का वर्ड एज इट इज टाइप करते जाएंगे। यहाँ टाइप किया। अब डॉक्यूमेंट में मैंने गलती की, डॉक्यूमेंट एक साथ लिखना था मैंने, लेकिन DOC लिखा, उसके आगे स्पेस दबा दिया। तो मैंने यू की जगह पे स्पेस दबाया, तो ये मेरी गलती हो गई। तो इस गलती को हम कैसे सुधारें, यू की जगह पे हमें स्पेस दबा दिया है तो यू छोड़ देना है, इसकी जगह पे MENT लिखा और जहाँ की तहाँ आगे लिखते जाना है। जैसे हम गलती करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने गलती कहाँ की है। आपको केवल इस मैटर को देख के टाइप करना है।
मैंने एक और गलती करके बताई है, यहाँ पे कैन डबल कर दिया है। यदि यहाँ पे मैंने कैन डबल कर दिया है तो इसके आगे के आपके सभी वर्ड गलत होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यू कैन लिखा है, इसके आगे यूज आ गया, दीज आ गया, ये आ गया, तो इसके आगे अब वर्ड चेंज होते जाएंगे और ये सभी आपके वर्ड गलत होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एम एस वर्ड जैसा केवल दिखेगा आपको, लेकिन एम एस वर्ड नहीं होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी एरर काउंट होती जाएंगी। और अब देखिए यहाँ पे मुझे इंसर्ट लिखना था, तो इंसर्ट की जगह पे INSER भी लिख गया, टी की जगह पे मैंने भी लिख दिया था, तो भी की जगह पे अब स्पेस जो टाइप करना था उसकी जगह पे भी मुझसे गलती से के दब गया है। तो अब स्पेस की जगह के दब गया है, तो आगे की गलती कैसे सुधारेंगे, तो हम अब स्पेस ना टाइप करते हुए आगे के वर्ड टाइप करते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि इतनी गलती ना हो, लेकिन यदि इस तरह से एक दो गलती आपसे होती जाती हैं तो आपको ऐसे सुधार करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। पैराग्राफ आपको जस्ट ऐसे ही मिलेगा नॉर्मल, वर्ड थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, लेकिन बीच में ये जो वर्ड होते हैं इनका यूज नहीं होगा, एक दो नंबर का यूज हो सकता है। नॉर्मली पैराग्राफ भी चेंज नहीं करने को मिलेगा आपको एक भी बार, ना ही एंटर दबाने को मिलेगा, ना ही टैब दबाने को मिलेगा, आपको बस इसी तरह का मैटर मिलेगा और आपको इस तरह का मैटर टाइप करते जाना है। ये जो हमने गलती की थी इसको हटा देते हैं। तो हम एक नया पैराग्राफ लेते हैं। इसकी फ़ॉन्ट साइज छोटा करते हैं इसे हम। तो ये हमने लिया, तो ये हमारे कितने वर्ड हमने टाइप किए हुए हैं इनका कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है 185 वर्ड हैं। ये आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं ये तो आपको दिख रहा है कि ये 185 वर्ड हैं। और आप कैसे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, तो जैसे कि आपने यहाँ पे एक वर्ड गलत लिख दिया है, तो देखिए ये ब्लू लाइन आ गई। अगर इसके आगे हम कुछ गलत लिखते हैं तो ये रेड लाइन आ जाएगी। जैसे इस वर्ड को हम गलत करते हैं तो ये रेड लाइन आ जाएगी। ऐसे बीच में हम 4-5 वर्ड यदि गलत करते हैं तो ये रेड लाइन आती जाएंगी। तो ये आपको दिखेंगी कि आपने कौन कौन से वर्ड गलत किए हैं। तो इस थ्रू आप अपनी गलती भी काउंट कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप पूरा मैटर पढ़ेंगे, फिर अपनी गलतियाँ काउंट करेंगे कि आपने कौन सी गलती की है। जैसे कि इंसर्ट है, यदि हमने इंसर्ट को गलत कर दिया तो आप ये देखेंगे कि हमने इंसर्ट गलत किया है। यदि ये वर्ड आपने गलत किया है तो ये वर्ड आपको लगभग एक पेज पे बार बार लिखना है इसी को। तो ये अपनी गलतियां कम करने का सबसे आसान तरीका है। जैसे कि आपने इंक्लूड भी गलत कर दिया तो अब आप मिलाएंगे कि आपने ये वर्ड गलत लिखा है, तो इस वर्ड को आप पूरे पेज पे टाइप करेंगे जब तक ये वर्ड आपको बहुत जल्दी से बिना गलती के आने ना लगे, तब तक वो वर्ड आप टाइप करते रहेंगे। इससे आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा कम होंगी। और एक्यूरेसी, आप अपने मोबाइल में 10 मिनट का टाइमर लगाएंगे, फिर आप टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे ही 10 मिनट का वो टाइमर बजेगा आप अपनी टाइपिंग रोक देंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने कितने बार टाइप किए हैं। तो इससे आपकी स्पीड पता चल जाएगी। और गलतियों के लिए ये रेड लाइन आएंगी, तो इससे आपकी गलतियाँ भी पता चल जाएंगी। हिंदी में ये रेड लाइन नहीं आती हैं क्योंकि हिंदी में ये MS वर्ड ओनली इंग्लिश लेता है। तो हिंदी में आपको मैनुअल पढ़ के ही अपनी गलतियां चेक करनी पड़ेंगी। जो भी SCM है वो कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश सरल है। भले ही इसमें 35 की स्पीड करनी है, लेकिन इंग्लिश सरल है क्योंकि इसमें कोई फॉन्ट वॉन्ट का भी इशू नहीं है। नोटिफिकेशन में सिर्फ मंगल दिखा दिया है, अभी ये भी नहीं बताया है कि मंगल रेमिंगटन गैल आएगी या इनस्क्रिप्ट। हर बार तो हालांकि मंगल रेमिंगटन गैल ही आती थी, और जो CISF है उसमें
आपको ऑप्शन दिया जाता था कि आपको क्या करना है। आप मंगल भी कर सकते थे, कुटी देव भी कर सकते थे। तो इस बार अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में मंगल का कौन सा फ़ॉन्ट देंगे। और जो ASI स्टेनो वाले हैं उनको तो बैक स्पेस अलाउड रहेगा, लेकिन मैटर इसी टाइप का ही रहेगा। यदि आपने बीच में कहीं भी स्पेस दबा दिया और उसके आगे टाइप करते गए तो उसके आगे की सभी वर्ड गलत माने जाएंगे। तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि गलती ना हो। भले ही आपको बैक स्पेस अलाउड है लेकिन गलती ना हो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम इस बार बैक स्पेस अलाउड रहेगा क्योंकि BSF में अलाउड रहता है। तो एक बात सोचिए कि यदि बैक स्पेस अलाउड रहता भी है तो आप एक बार टाइप करेंगे, उसके बाद बैक स्पेस दबाएंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर बैक स्पेस दबाएंगे, तो कितना टाइम वेस्ट होगा आपका। बैक स्पेस जितने में दबाएंगे उतने में आप 2 बार टाइप कर लेंगे। तो बैक स्पेस दबाने से आपकी जो स्पीड है वो भी कम होती है। तो आपको ध्यान देना है कि बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। अभी तक का जो आपका डाउट था कि टाइपिंग पेज पे होगी या सॉफ्टवेयर पे, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको इस तरह का पेज मिलेगा और इस तरह का मैटर मिलेगा और आपको कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा। MS वर्ड जैसा ही सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आपको टाइप करना होगा। हो सकता है कि इस बार सॉफ्टवेयर दें, हालांकि ये कहीं नहीं दिया है कि आपको सॉफ्टवेयर देंगे। यदि सॉफ्टवेयर हुआ भी, यदि आपको ऑनलाइन टाइपिंग देख के करनी भी हुई तो वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी। यदि आप ऐसे पेज से देख देख के टाइपिंग करेंगे, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बाद में यदि आपको ऑनलाइन ही मिल जाती है कि उसी में वर्ड मिलेंगे और उसी में टाइप करना पड़ेगा, तो उसमें आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप लोग पेज से देख के करिए, वर्ड पे करिए टाइपिंग। और जो मोबाइल से टाइपिंग करते हैं तो वो गूगल बाबा टाइपिंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। OTG के थ्रू अपनी अच्छी सी टाइपिंग की कीबोर्ड ले लीजिए। आप HP की ले सकते हैं और भी कई कीबोर्ड आती हैं। मेरे पास डेल की है, ये भी बहुत अच्छी कीबोर्ड है। तो आप कोई भी अच्छी सी कीबोर्ड ले सकते हैं, इसमें कोई कंपनी का वो नहीं है। मोबाइल पे टाइपिंग कैसे करें ये आपको क्लियर हो गया और कंप्यूटर पे कैसे टाइपिंग करना है वो भी क्लियर हो गया। आप बीच बीच में कभी कभी ऑनलाइन टाइपिंग कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप MS वर्ड पे ही टाइपिंग करिए। और जो टाइपिंग वाले हैं वो कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही करें, क्योंकि इंग्लिश बेटर है और जो आपको फिर अच्छा लगता हो उसमें आप कर सकते हैं। और जो हिंदी स्टेनो ASI स्टेनो वाले हैं तो उनका आप अभी ज़्यादातर लोग मंगल रेमिंगटन गैल ही ट्राई करते हैं, तो आप लोग भी शायद मंगल रेमिंगटन गैल वाले ही होंगे। तो मेरे हिसाब से मंगल रेमिंगटन गैल ही आनी चाहिए, क्योंकि मेरे में भी गैल आई थी और अभी तक जितनी भी टाइपिंग हुई है सभी में मंगल रेमिंगटन गैल ही आई है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना स्टेनो की, उसके साथ साथ आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। हालांकि टाइपिंग नहीं आनी है पेपर में, लेकिन आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ कन्वर्ट जल्दी से कर पाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहाँ पे तो कन्वर्ट करने में आपको बहुत कम टाइम पड़ जाएगा। मेरे साथ वाले बहुत से बच्चे थे जिनका आधा ही मैटर टाइप हो पाया था। वो कह रहे थे कि मुझसे स्टेनो कन्वर्ट करनी तो आ रही है, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड कम होने की वजह से मैं टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ। आपको 10 मिनट में केवल 350 वर्ड लिखने हैं, तो इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना है, आप आराम से ला लेंगे। और आप लोग कह रहे हैं कि अभी फिजिकल क्यों नहीं हो रहा है, बहुत आतुर हुए जा रहे हैं कि फिजिकल जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अभी भर्ती डिले हो रही है, लेकिन एक बार फिजिकल आया तो फिर ये प्रोसेस बहुत जल्दी 1-1 महीने के अंतर में करा लेंगे। आपको टाइपिंग का और रिटन का पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर आप लोग कहोगे दीदी मेरी टाइपिंग नहीं आई, मेरी रिटन में अच्छे नंबर नहीं आए। तो अभी जो आपको टाइम मिल रहा है जब फिजिकल नहीं हो रहा है, तो इस बीच आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो टाइपिंग है, जो रिटन एग्ज़ाम है, उसकी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बाद में मैं ये बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी कि मैं टाइपिंग में रह गई, मैं फिजिकल में रह गई, मैं रिटन एग्ज़ाम में रह गया। तो इसीलिए अभी जो टाइम आपको मिल रहा है इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो भी कमियां हैं अभी दूर करिए। बाद के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे रहिए कि फिजिकल होगा उसके बाद मैं रिटन की एग्ज़ाम करूंगा और उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करूंगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि इतना आपको बाद में टाइम नहीं मिलना वाला है। मैं अभी बता दे रही हूँ, अभी जितनी भी भर्ती डिले हो रही है बाद में ऐसे ही फास्ट मोड में एग्ज़ाम कराएगा। हमारे टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मार्च में एग्ज़ाम
एग्ज़ाम करा लिया था। उसके बाद नवंबर तक कोई अता पता नहीं था कि एग्ज़ाम होने वाला भी है, कि क्या भर्ती रद्द हो गई है, कि क्या होने वाला है इसका। फिर अचानक से नवंबर में रिजल्ट आया, हमारा नाम टाइपिंग के लिए आ गया, उसके बाद टाइपिंग रिटन के लिए आ गया। उसके बाद दिसंबर में 20-21 तारीख को करा लिया गया। बस 1 महीने का टाइम गिनती का दिया गया था। अब उसमें स्टेनो की प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल था, हालांकि हम पहले से प्रैक्टिस करते रहते थे, इस वजह से हमारा आ गया। दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे थे, तो फिर बन गई हमारी स्टेनो। तो जैसे ही नवंबर में हमारा रिजल्ट आया, जस्ट 1 महीने बाद दिसंबर में स्टेनो करा ली गई, टाइपिंग करा ली गई। जो SCM वाले हैं उनकी टाइपिंग मेडिकल साथ में करा लिया, DVPST भी साथ में करा लिया। और जो हमारा था, पहले हमारा स्टेनो का स्किल टेस्ट हुआ था और उसके 1 मंथ बाद 12 जनवरी से हमारे मेडिकल स्टार्ट हो गए थे, और उसके 1 महीने बाद फरवरी में हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था, 12 फरवरी को। तो ऐसे ही आपको फरवरी जनवरी तक नहीं ले जाएंगे, 2025 में ही आपकी भर्ती क्लियर करा दी जाएगी और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो मैं अभी जो आपको बता रही हूँ कि फिजिकल के पहले पहले आप अपनी प्रैक्टिस 100% कर लीजिए। जो टाइपिंग है, टाइपिंग आपको इतने अच्छे से आनी चाहिए। जो स्टेनो स्किल टेस्ट है वो भी आपको 120-125 की स्पीड आनी चाहिए, भले ही वो इंग्लिश स्टेनो से हो या हिंदी स्टेनो से। बाद में ये बिल्कुल नहीं सुनने को आना चाहिए कि मैं टाइपिंग से रह गया, मैं स्टेनो से रह गया, क्योंकि एक रिटन एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी हमेशा करते रहेंगे। लेकिन टाइपिंग यदि आपकी एक बार 50 आ गई तो फिर वो कभी नहीं कमेगी, आपकी 50 ही रहेगी। भले ही आप 1 महीने बाद प्रैक्टिस करें तो आपकी उतनी ही आएगी। हाँ, स्टेनो टेस्ट यदि आपने प्रैक्टिस करना छोड़ा तो आपकी स्पीड भी अचानक से डाउन हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर एक दिन में 1-2 घंटे स्टेनो टेस्ट करना ही है। स्टेनो की जो आउटलाइन होती है, आउटलाइन को बनाना है, और जो मैटर आप स्टेनो में टाइप करते हैं वो आपको कंप्यूटर पे कन्वर्ट करना है। और आपको अपनी स्पीड भी देखनी है कि मैं कितने टाइम में कन्वर्ट कर पाता हूँ या कन्वर्ट कर पाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको आज जो भी मैंने बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा, टाइपिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यदि इसमें क्लियर ना हुए हों तो जो पिछली 3 वीडियो बनाई है मैंने, उसमें आप जाकर देखिए, जो भी आपके डाउट बच रहे होंगे उसमें आपके सारे डाउटों का आंसर है, उससे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो मैंने लाइव टाइपिंग करके बताया उसमें भी यदि आपका कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूँगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जब तक फिजिकल नहीं आ रहा है उसके पहले पहले अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।